डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और आज हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियसली हमने इस चैप्टर में जो है वो केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था और केमिकल बॉन्ड के हवाले से फिर टाइप्स उसकी डिस्कस की थी और उन टाइप्स में से हमने आयनिक बॉन्ड जो है उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड में हमने ये देखा था कि आयनिक बॉन्ड वो टाइप ऑफ बॉन्ड है दो एटम्स के दरमियान जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम कंप्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे की तरफ और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है और उसकी वजह से वो दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। दोनों के ऊपर, एक देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो लेने वाला होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एनर्जी लोअर होती है, बॉन्ड बनता है और वो स्टेबल हो जाता है। केमिकल बॉन्ड की जो अगली टाइप है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। इंशाल्लाह आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये ग्रुप 13 to 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान बनते हैं। कॉन्ट्रेरी टू द आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इनफैक्ट उसकी बजाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। दोनों जो है वो सेंटर में उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो इस तरह से उनके दरमियान जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं और बॉन्ड बनता है। थोड़ा सा अगर मैं इसको बताऊं तो अगर हम डेफिनेशन की को कहें तो डेफिनेशन है टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को अगर मैं थोड़ा सा जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये इस तरह से, अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें कि ये एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह से ये एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन दोनों एटम्स को अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए याद रखिएगा कि जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने का मकसद होता है नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना। अब हाइड्रोजन के नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो हीलियम है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए हीलियम को अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब वो दो इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए हाइड्रोजन के दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसको वो इस तरह से एक दूसरे के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये शेयरिंग होती है। इस शेयरिंग की वजह से जो है वो बॉन्ड बनता है दोनों एटम्स के दरमियान। तो ये टाइप बॉन्ड की जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है। अगर हम थोड़ा सा इसके इन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनते हुए एनर्जी चेंजेस होती हैं उनको डिस्कस करें तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। होता ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी आपस में रिपल्सिव फोर्स होती है, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये वाला न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करता है और इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो रिपल्शन के ऊपर हावी हो जाए तो ये दोनों एटम्स करीब आते हैं और बॉन्ड बन जाता है। इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और ये बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड की जो एग्जांपल्स हैं, मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, इसी तरह से नाइट्रोजन की जो एग्जांपल दे सकते हैं N2O2 H2, ये सारी जो है इसकी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स को देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी टाइप्स होती हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान में जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसकी बुनियाद पे हम उसको उसकी टाइप्स जो है वो बनाते हैं।
दो एटम्स के दरमियान में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हमने हाइड्रोजन में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयरिंग हो रही थी जिसकी, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्योंकि इस पेयर की वजह से, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक पेयर बना देते हैं, तो ये जो पेयर होता है ये बॉन्ड पेयर कहलाता है। इस पेयर की वजह से दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है, इसलिए ये बॉन्ड पेयर कहलाता है। बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करते हुए तीन तरह के जो है वो कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम डिनोट करते हैं एक सिंगल लाइन के साथ। दूसरी टाइप कोवलेंट बॉन्ड की है डबल कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम डबल लाइन से, दो पैरेलल लाइन से जो है वो डिनोट करते हैं। इसी तरह से तीसरी टाइप जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, जिसको तीन पैरेलल लाइंस के साथ डिनोट किया जाता है। और अब हम इंशाल्लाह इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जो हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन की एग्जांपल जो है वो डिस्कस भी की थी कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो हाइड्रोजन इसका जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आएंगे, ये पेयरिंग करेंगे, बॉन्ड पेयर बनाएंगे और इससे इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं H-H और वी कैन से H2। ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल जो है वो HCl सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। CH4 जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, जिसमें एक कार्बन आइटम के साथ चार हाइड्रोजन आइटम चारों तरफ उसके जुड़ते हैं, तो वो मीथेन जो है वो CH4 बनाते हैं। ये जो है वो फिनोमेना है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का। इसी तरह से अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम की तरफ से शेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन के पास। अगर हम इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन एटम देखें तो दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास भी इसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सॉरी, डॉट क्रॉस में इसको क्रॉस के साथ जो है वो डिनोट करेंगे हम ताकि समझ सकें इसको। तो यहाँ पे इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमारे पास जो अगला स्ट्रक्चर बनता है उसमें ये होता है कि ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इनके दरमियान में ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये यहाँ पे करीब आते हैं और यहाँ पे इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है। जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह पे उसी तरह से मौजूद रहते हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो यहाँ पे चूंकि दोनों एटम्स की तरफ से दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा, दो बॉन्ड पेयर्स बनेंगे और जो टाइप ऑफ बॉन्ड होगी वो होगी डबल कोवलेंट बॉन्ड, और उसको हम डिनोट करेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में 2 लाइन से या O2 से। डबल कोवलेंट बॉन्ड की जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हम इथीन की जो एग्जांपल है वो दे सकते हैं, जहाँ पे एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में। और नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की सादा सी जो एग्जांपल है, जिसमें समझाने के लिए जो सादा तरीन एग्जांपल है वो नाइट्रोजन की है। एक नाइट्रोजन एटम के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स का पेयर मौजूद है और 3 इलेक्ट्रॉन्स अकेले अकेले मौजूद हैं जिनको अपने साथ पेयर बनाने की, जोड़ा बनाने की ज़रूरत है। अगर हम दूसरे नाइट्रोजन एटम को देखें तो दूसरे नाइट्रोजन एटम के पास भी यही सीन होगा कि उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकेले अकेले मौजूद हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पेयर की शक्ल में मौजूद हैं। जब ये नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये जो अकेले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते होते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आएंगे नाइट्रोजन एटम में, अब ये 3 बॉन्ड पेयर्स जो है वो इस एटम के अंदर मौजूद हैं, तो इसको हम डिनोट करेंगे इस बॉन्ड को 3 लाइंस के साथ, विच विल बी कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन के दरमियान, इसको हम N2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। इसी तरह से अगर हम इथाइन को डिस्कस करें, कार्बन टू कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है और एक बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ बनेगा, ये भी एक एग्जांपल है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। इस म्यूचुअल शेयरिंग का मैंने जैसे शुरू में डिस्कस किया था कि जो भी बॉन्डिंग हो रही है उस बॉन्डिंग का मकसद है आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना और नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करना। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम थी, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जब ये शेयरिंग हुई, शेयरिंग का मतलब है कि दोनों के लिए इक्वली वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये पेयर इसके पास मौजूद है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। इसकी बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी मौजूद हैं। इस तरह से इसने नोबल गैस हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर लिया। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसको नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिगरेशन अचीव करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी सेम यही स्टेटस था, तो इन्होंने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड द सेम इज द केस विद दिस एटम कि इसके इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ शेयर हुए तो इन दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की, यानी ऑक्टेट रूल जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं तो ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो गया, नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो एक टॉपिक था लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम का। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने जितने भी ड्रॉ किए हैं ये सारे के सारे लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम कहलाते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को समझने के लिए 2 डिफरेंट एटम्स के या 2 सेम एटम्स जो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिगरेशन को समझने के लिए हम जो है वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करते हैं और दूसरे के एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करते हैं। ये जो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है ये लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम कहलाती है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू के हवाले से भी, तो इसको अपने ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड जो हमारे पास है दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड उसको हम कहते हैं। अब तक हमने जो टाइप्स पढ़ी वो थी कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हम देखा कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और कोवलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। ये तीसरी टाइप है जो पहली दोनों टाइप से बिल्कुल डिफरेंट है और एक नया जो है सिलसिला। हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से आता था तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ से भी आता था, उनकी शेयरिंग से बॉन्ड बनता था। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये कोवलेंट बॉन्डिंग की एक ऐसी टाइप है इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स, के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही एटम प्रोवाइड करता है। इसमें जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। मतलब एक एटम जो है वो कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम जो है वो कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनेगा जो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर, जो नॉर्मली बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। अगर हम ऑक्सीजन की, मैं थोड़ा सा लोन पेयर को एक्सप्लेन करता चलूँ, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें
तो ऑक्सीजन के पास हमने पिछले जो है वो कोवलेंट बॉन्ड में डिस्कस किया था कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों पेयर जो हैं ये लोन पेयर कहलाएंगे। ये बॉन्डिंग में हिस्सा आपने लास्ट टाइम देखा कि कोवलेंट बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग की थी और बॉन्ड बनाया था, लेकिन ये जो 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर्स जो मौजूद थे, इन्होंने किसी किस्म के बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया था। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड बनाएंगे और ये जो पेयर मौजूद है ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए ये लोन पेयर कहलाएगा। अगर हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एग्जांपल से समझना चाहें तो हमारे पास जो इसके हवाले से 2 एग्जांपल्स यहां पे हम डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल है अमोनियम आयन की। हमारे पास हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है। जब हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, मीन्स इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास है अमोनिया NH3। इसके पास यहां पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया हुआ। अब अमोनिया जो है उसका नाइट्रोजन जो है वो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास NH4 प्लस बनेगा, नया मॉलिक्यूल, और इसमें हाइड्रोजन के पास ये कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, उसकी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। NH यहाँ पे भी H, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये जाहिर है कि डोनेट हुआ, तो हम इसकी सिंबल जो है वो हम तीर का निशान लगाते हैं, एरो साइन देते हैं, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। जो दे रहा है उससे लेने वाले की तरफ तीर का निशान लगा होगा, और इस तरह से इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी जो है वो BF3 और अमोनिया की है। अमोनिया में जैसे हमने पहले डिस्कस किया नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं जिनके साथ उसका सिंगल बॉन्ड बना होता है, प्लस बोरान ट्राइफ्लोराइड में 3 फ्लोरीन एटम्स बोरान के साथ अटैच हैं, लेकिन बोरान के पास टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसने बॉन्ड कर लिए, बट उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी भी उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करने के बाद, उनकी पेयरिंग करने के बाद भी ये पेयर और ये पेयर मिला के 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जबकि 8 होना चाहिए। तो वो 8 पूरे करने के लिए NH3 के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पूरा पेयर मौजूद है जो वो डोनेट कर सकता है। ये जो नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी डोनेटेड टू बोरॉन, और इस तरह से जो बॉन्ड वजूद में आएगा दैट विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसके साथ हमारा जो है वो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह मेटालिक बॉन्ड को भी डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।